राधे श्याम वत्सल तलवार परिश्रम। तो जैसा कि कल की कथा में आपको कि भगवान शिव की वंदना श्री प्रियादास जी ने 3 पद लिखे। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर का चरित्र मुझे इतना प्रिय है कि अन्य किसी की स्तुति में मैं कुछ लिखूं या ना लिखूं, भगवान शंकर की स्तुति में अवश्य लिखूं। और उन्होंने लिखा भी। उन्होंने 3 पद भगवान शंकर की स्तुति में लिखे। भगवान शंकर का चरित्र बहुत अद्भुत है, बड़े ही सरल और बड़े ही भोले हमारे भोले बाबा। और वास्तव में भगवान को सरलता ही प्रिय है। भगवान सरलता पर ही रिश्ते हैं महाराज। तो इस प्रकार जो है शिव प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर जो वे सरलता की मूर्ति है, वे सरलता की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति, एक वैष्णव प्रधान रूप से कितना सरल और कैसा होना चाहिए ये भगवान शंकर बताते हैं। तो क्या इसलिए जो है प्रियदास जी कहते हैं कि मुझे उनका चरित्र बहुत प्रिय है। एक बार हम उस पद का स्मरण करें जिसमें उन्होंने द्वादश महाभागवतों का स्मरण किया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, विधि नारद संकर सनकादि कपिल देव मनु नर हरिदास जनक विशंपति शुकुनि धर्म स्वरूप अंतर्गत अनुचर हरि जो इनको यश गावे आदि मध्य लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे अजामिल प्रसन्न निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा समझे द्वादश भक्त प्रधान। बहुत सुंदर भाव। इनकी कृपा और तुम्हें समझे द्वादश भक्त प्रधान। तो इसमें हमने जो है 3 भक्तों का प्रमुख रूप से स्मरण किया। सबसे पहले श्री विधि यानी कि श्री ब्रह्मा जी, उसके बाद नारद जी और तीसरे श्री शंकर जी। आज हमें आगे बढ़ना है और सनकादिक भगवान के चरित्र पर चर्चा करना है। परंतु उससे पहले एक पद जो हमारा शेष था भगवान शिव की स्तुति कर, पहले हम वो सुनिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए, बहुत भावन भोलेनाथ। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि महाराज इस प्रकार भगवान शंकर ने जो है सबको बचाया है, अलग विष का पान किया है और नाम की महिमा को दिखाया। अब आगे भी बताते हैं, चले जात मगुबे के रे शिव डेटी करे कर प्रणाम ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को जो कहो मोह से दिक्कत ना जन को तब सो उचारी है। वर्ष 1010 बीते तहा भक्त भयो नयो है वे और है दूजी ठोर बीते धारी है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अंत में कहते सुनी के प्रभाव हरिदास सु आप बढ़्यो लड़्यो कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी है। बहुत सुंदर भाव है। जिन्हें एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती जो है वे साथ में पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। आज भी ऐसे अनेक संत हैं जो पृथ्वी रूप पे नित्य विचरते रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। वे कहते हैं कि भैया नारद जी, भृगु जी, महर्षि दधीची आदि जितने भी संत हैं ये कहाँ गए? ये कहीं नहीं गए, ये अभी भी इस धरा धाम पर ही है। और जो भजन साधन करने वाले लोग हैं उनको ये उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, उनको प्रेरणा भी देते हैं कि भैया तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, ऐसे भजन करो। लेकिन ये केवल उनको दिखते हैं या उनको ही मार्गदर्शन देते हैं जो ईमानदारी से भजन में लगे हुए। आज भी बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके निजी अनुभव है कि हमें नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी ने आज्ञा दी कि इस मंत्र का जप करो, या नारद जी ने आज्ञा दी कि आप जो है अमुक स्थान पर जाकर भजन करो। तो जो ईमानदारी से भजन करता है
उसको मार्ग दिखाने वाले लोग अपने आप मिल जाते हैं। उसको कहीं भागना नहीं पड़ता। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके जो गुरुदेव थे तो वे द्वितीय पहाड़ी बाबा थे। उनका नाम था श्री लखनदास जी महाराज। तो जब वे साधु बने उससे पहले उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था कि गुरु कौन है और गुरु को कैसे पाते हैं। उन्होंने बस ये सुना था कि गुरुदेव जो है वे वास्तव में कोई मंत्र देते जिससे व्यक्ति की मुक्ति होती। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं गुरु कहाँ से बनाऊं। तो बहुत विचार किया लेकिन कुछ जो है समझ में आया नहीं कि गुरुदेव को कहाँ से ढूंढूं। तो उन्होंने क्या किया कि वे भाग गए घर से भागकर जो है जंगल में एक जगह बैठकर खूब प्रेम से जो है भजन करते। भजन में भी केवल नाम जप, केवल जो है श्री राम नाम का जप करते और कुछ नहीं करते। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे वास्तव में गुरुदेव की प्राप्ति होनी हो तो स्वतः ही गुरुदेव आकर मुझसे मिल लेंगे, तो मैं तब तक भजन करूंगा। तो बैठे और बैठकर एक धुन से राम 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 इस प्रकार से जो है बहुत तेजी से नाम जप करने लगे। अब महाराज बिना कुछ खाए पिए नाम जप कर रहे और अवस्था भी बहुत छोटी, छोटे से बालक के रूप में। तो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज इनके गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए और गुरुदेव के स्वप्न में प्रकट हुए और उनको आज्ञा दी कि देखो दूर कहीं अमुक स्थान पे एक छोटा बालक जो है भगवान का नाम जप कर रहा है, तो आप जाओ और आप जाकर उनको दीक्षा दो, ऐसी हमारी आज्ञा है। तो वे संत बोले कि महाराज आपकी आज्ञा तो पालनीय है पर मैं तो किसी को दीक्षा देता ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कि देखो आप एक बहुत अच्छे संत हैं और वो जो बालक है वो भी भविष्य में बहुत अच्छा संत बनेगा। तो ऐसे बालक को किसी ऐसे ही व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंप देना चाहिए जो खुद भी भजन ना करता हो और अपने शिष्य को भी ना करे। आप जैसा कोई समर्थ महापुरुष ऐसे बालक को अगर गुरु रूप में प्राप्त होगा तो एक बालक आगे चलते जगत का कल्याण करेगा और ऐसे बालक को अपना शिष्य बनाकर आप भी धन्य हो जाए। इसलिए आप जाइए और मेरी आज्ञा का पालन करिए। आप जाकर उस बालक को दीक्षा दी। तो स्वयं उनके गुरुदेव वहां पहुंचे और स्वयं जाकर उनके गुरुदेव को दीक्षा दी और अपने ऐसे सुंदर शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो गए और गुरुदेव को पाकर शिष्य को धन्य हो ही जाता। तो वास्तव में ये समझना है कि अगर आपका भाव जो है सरल तो सब संत महात्मा तो अभी भी विचरण कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से भजन कर रहे हैं तो आपको मार्ग दिखाने वाले बहुत से संत अभी भी विराजमान है। एक बार भगवान की है। इस प्रकार भगवान शंकर और माँ पार्वती के विचरण कर रहे थे और मार्ग में उजड़े ग्रामों दो टीले दिखाई पड़े। यानी कि रास्ते में उन्होंने जो है कुछ गांवों से होकर भी गुजर रहे थे तो एक गांव में उनको दो टीले दिखाई पड़े और शंकर जी ने जो है नंदी से उतर कर दोनों को प्रणाम किया। यहाँ तो ना कोई देवता दिखता है ना कोई साधु दिख रहा है और मुझे तो कोई व्यक्ति ही नहीं दिख रहा है। देवता और साधु तो छोड़ो, चलो किसी व्यक्ति को भी प्रणाम किया हो तो कोई व्यक्ति भी नहीं, तो आपने प्रणाम किसको किया है? और उसके लिए भी आप नंदी से उतरे फिर आपने प्रणाम किया। तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि देखो जो ये दो टीले मैंने इनको प्रणाम किया है, इसमें से जो पहला स्थान उस स्थान पे 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास किया करते थे। यानी कि आज से ठीक 10,000 साल पहले भगवान के एक प्रेमी भक्त इस स्थान पे रहते थे और वे खूब सुंदर जो है भगवान का भजन यहाँ पे किया करते थे। और माता पार्वती ने पूछा फिर दूसरा स्थान? भगवान शंकर ने बताया कि जो दूसरा स्थान है वहां पर 10,000 साल बाद भगवान का एक प्रेमी भक्त जो है जन्म लेगा और वहां भजन करेगा। तो ये उनकी स्थिति बनने वाली, अभी हुई नहीं, अभी यहाँ कोई आया नहीं।
भगवान शंकर की संतों के प्रति श्रद्धा देखिए, वे अभी से ही प्रणाम करने लगे। ये भगवान शिव की जो है निष्ठा है वैष्णव की, हमें समझना है कि ऐसी निष्ठा भक्तों भागवतों के प्रति हमारी भी होनी चाहिए, तब जाकर भगवान कह सकते हैं। आजकल तो महाराज खूब एक ट्रेंड चला है कि कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत कुछ गलती करे तो सब उनके पीछे पड़ जाते और सब जो है उनको अपमानित करने लग जाते। जैसे अभी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज थे, उनके खिलाफ बहुत सी वीडियोस वगैरह बनाई जा रही, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन्हें कुछ ज्ञान नहीं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और उनकी पागलपंती दिखाने का प्रयास है। लेकिन वास्तव में जो है आश्चर्य मुझे तब हुआ जब कुछ वैष्णवों ने ही मुझे उनकी वो रील भेजी। वैष्णव ही वैष्णव का मजाक उड़ा रहा है, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, उनसे कुछ कोई वक्तव्य गलत हो गया, कोई एक दो बात गलती से गलत बोल दी, तो कोई बात नहीं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हम उनका जो है मजाक बनाए या किसी संत का ऐसा अपमान करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें भगवान शंकर से भगवान शंकर की परम बात हमने वैष्णवता के सब गुण पुराण में, स्कंद पुराण शायद तीसरे खंड में या पता नहीं चौथे खंड में कहीं तो वर्णन है, पर है स्कंद पुराण में। अगर आपने कोई स्कंद पुराण पढ़े तो वहां आपको वर्णन मिलेगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि पार्वती, जब उन्होंने माता पार्वती को राम नाम का उपदेश किया तो माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, आपको ये राम नाम इतना प्रिय है, आप दिन रात जो है इसका जप करते हैं, तो आपको इसमें ऐसा क्या प्रिय लगता है? भगवान शंकर ने कहा कि देखो, भगवान का नाम तो सबको ही प्रिय होना चाहिए, और जो व्यक्ति श्री राम नाम एक बार लेता है, यानी कि एक बार जो कह देता है राम, मैं 3 बार उसे प्रणाम करता हूँ, ऐसा भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती को कहा है। अब सोचिए, जो व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम लेता हो, उसको शंकर जी स्वयं प्रणाम कर रहे, कैसी अगाध श्रद्धा उनकी भगवान के भक्तों प्रति है। ऐसी श्रद्धा जिस दिन संतों के प्रति हमारी हो जाएगी, विश्वास मानिए उस दिन तो भगवान स्वयं आकर आपका दर्शन करेंगे, क्योंकि वास्तव में तो संत ही इस धरा धाम पर जो भगवान का स्वरूप जो आज संत विराजमान, वे अगर हमें ना बताते कि महाराज भजन कैसे करना है, इस प्रकार से भगवान को पाना है, अगर हमारे गुरुदेव हमें आज्ञा ना करते, क्या जो थोड़ा बहुत भजन बनता है क्या ये भी बन पाता? तो ये समझना है, इसलिए इसमें संतों के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इनमें ये दोनों स्थान वंदनीय है, ऐसा भगवान शिव ने कहा। और उन्होंने कहा कि भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भी भक्ति और भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया, और उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर तो महाराज माता पार्वती के हृदय में और श्रद्धा भगवान के भक्तों के प्रति बढ़ी। इस प्रकार से हमें समझना भगवान के भक्तों के प्रति ऐसी श्रद्धा बढ़ी। यही बात भगवान जो है नवदा भक्ति में भी कह रहे हैं, मैं जग देखा अधिक संत कर लेखा। एक बार जो है साधना माता जी करके हमें भगवान शंकर का दर्शन भी करा दी। तो खैर इस प्रकार भगवान भी कहते हैं कि सातवीं भक्ति यही ये शबरी होता कि मुझसे अधिक अपने गुरुदेव को और संतों को मानो, मुझसे भी बड़ा उनको मानकर उनकी सेवा करो। यही सातवीं भक्ति है, या भक्ति की सातवीं सीढ़ी, ऐसा जो है कहा गया। तो देखिए यहाँ भगवान शंकर का आप दर्शन कर सकते हैं। खैर ये तो बड़ा सुंदर स्वरूप है श्री हरि और हर का। अब यहाँ देखिए भगवान का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, परंतु भगवान शंकर का जो वर्ण है बहुत पूरा वर्ण है। हम सुनते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। तो जो कर्पूर गौरम, कपूर से भी ज्यादा गोरा भगवान शिव का स्वरूप। इतना गोरा रंग है भगवान शंकर का कि जिसके सामने कपूर तो बहुत एक छोटी उदाहरण है, हमारे पास देने की उदाहरण नहीं। और बहुत सुंदर भगवान शंकर का स्वरूप है। इसमें सुंदर जटा है, चंद्रमा को धारण करते हैं। चंद्रमा को प्रजापति दक्ष का श्राप लगा, सबने कहा कि अब हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं कर लेता हूँ, आ जाओ भैया। सांपों को किसी ने स्वीकार नहीं किया, भगवान शंकर ने किया। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली, भगवान का चरणामृत है इसलिए उन्होंने सिर पर धारण कर लिया। भगवान के चरणामृत के प्रति कैसी श्रद्धा है भगवान शंकर की। और यहाँ श्री ठाकुर जी के रूप का वर्णन तो हम सुन ही चुके। तो इस प्रकार एक बार फिर से बोलिए, पवन भोलेनाथ भगवान की जय। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान शंकर का है। और इसमें भी एक बहुत विशेष बात है, एक बहुत रहस्य की बात ये है कि देखिए, भगवान का स्वरूप है श्याम वर्ण, भगवान श्याम वर्ण के और शंकर जी है गोरे। लेकिन अगर आप देखें तो शंकर जी जो है अपने शरीर में भस्म रमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी भगवान के भक्त हैं, तो भक्ति ही नहीं परम वैष्णव, तो वे भस्म इसलिए रमाते हैं शरीर में। महाराज भगवान हमारे जो भी वे श्याम वर्ण के हैं और उनका रंग हमें लग जावे, इस भाव से वे अपने शरीर को पूरा ढक लेते शमशान की राख से। और ऐसा जो है भाव करते हैं कि भगवान का रंग जो है हम पर चढ़ गया। बहुत ऊंची बात है ये श्रेष्ठ की बातें। जैसे अब हम देखते हैं कि भगवान ने ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण किया है। कोई भी स्वरूप देखिए, राम रूप है, कृष्ण रूप है, नारायण रूप है, बड़ा सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक भगवान के मस्तक पर होता है। और भगवान शंकर उनके मस्तक पर त्रिपुंड है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। एक दिन एक व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज हमारे गुरुदेव से। उसने कहा कि महाराज जी, आप अपनी हर कथा में जहाँ जाते हो यही कहते हो कि शंकर जी जो है परम भक्त है, परम वैष्णव। महाराज जी ने कहा तो है। तो बोले कि फिर आप एक बात ये बताओ कि जब भगवान शिव परम वैष्णव तो वो तिलक वैष्णवों वाला धारण क्यों करते, वैष्णव तिलक धारण क्यों नहीं करते? उसके पीछे वैसे तो एक कथा भी प्राप्त होती है कि एक बार देवों का और असुरों का संग्राम चल रहा था। सबने महाराज उनको पुत्र तिलक ही धारण किया, तो मेरे सब उनको पुत्र ही धारण किया। शंकर जी भी वही करते थे, उनके अनुयायी भी वही करते थे। और राक्षस भी जो है उनके अनुयायियों को भी उनको पुत्र धारण करते थे। तो हुआ क्या कि कुछ राक्षस थे जो बड़े मायावी, बड़ा सुंदर स्वरूप बना दिए। तो एक बार रावण जो है उस युद्ध में उतरा तो उसने खूब देवताओं का संहार किया, पर गलती से रावण ने शूर्पणखा के पति को भी मार दिया। तो शूर्पणखा का पति था वो बड़ा सुंदर था, ऐसा लगता था कि मानो कोई देवता ही था, तो राक्षस, परंतु उसकी जो सुंदरता थी, जो उसकी आभा थी, वो बिल्कुल देवताओं जैसी। तो रावण ने गलती से उसे भी मार दिया। महाराज रावण तो रोता हुआ गया अपनी बहन के पास कि मैंने गलती से तुम्हारे पति को मार दिया, मुझे क्षमा करना। रावण ने जो रक्षा की है ना शूर्पणखा की, कि भगवान ने नाक कटवाई, फिर शूर्पणखा भाग कर गई कि भैया देखो मेरी तरफ से बदला लो। तो रावण ने कोई बदला नहीं लिया है, वो तो उसके एहसानों के तले दबा हुआ था, इसलिए उसने उस कारण से जो शूर्पणखा की सहायता की। और उसमें भी जब शूर्पणखा ने माता जानकी के स्वरूप का वर्णन किया तो काम हुई तो उसकी सहायता की। ऐसा एक बीच में ट्रेंड चला था 1-2 साल पहले, हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए जो अपनी बहन के लिए भगवान से भी लड़ जाए। वो अपनी बहन के लिए नहीं लड़ा, वो तो बहन का दबाव था कि मेरे पति को भी मार दिया और अब मेरी रक्षा भी नहीं कर रहा है, इसलिए। लेकिन जो दूसरा भाव है वो बड़ा सुंदर। श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं कि देखो भगवान जो है वो शेष शैया पर घोड़े, शेष नाग पर भगवान जो विश्राम करते,
और शेषनाग जी जो है वे लेटे हुए। तो जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है वो तो है भगवान शंकर के त्रिशूल का चिन्ह, और जो त्रिपुंड है जो भगवान शंकर लगाते हैं वो है भगवान हरि के शेष शैया। तो इसका एक भाव ये है कि भगवान शंकर जो है वे श्री ठाकुर जी के शेष शैया का चिन्ह अपने मस्तक पर धारण करते, यानी कि एक तरह से भगवान को धारण करते, और भगवान त्रिपुंड के रूप में भगवान शंकर को धारण करते। ऐसा हरि और हर का प्रेम, फिर बड़ा अद्भुत दर्शन जो साधना माता जी ने कराया है हरि और हर के सुंदर स्वरूप पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम श्री सनकादिक भगवान की कथा सुनते हैं। कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार और सनत सुजात, ये पांचों ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक ही माना गया है। अब इसमें भी थोड़ा सा ये भाव, क्योंकि आज तक हम लोग तो 4 ही सनत कुमारों का वर्णन सुनते आ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं। कुछ जगहों पर 5 सनत कुमार का वर्णन है, कुछ जगहों पर 4 का वर्णन है। तो क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा भाव किया गया कुछ शास्त्रों में, इसमें जो अंतिम है ना सनकादिकों में, देखिए पहले तो सनक, सनंदन, सनातन, ये तो हो गए 3। उसके बाद जो चौथे सनत कुमार, कुछ जगहों पर सनत कुमार और सनत सुजात, ये 2 अलग अलग हैं, और कुछ जगहों पर वर्णन है कि एक ही व्यक्ति के 2 नाम। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 जो है प्रमुख रूप से इस सनत कुमार जी। कहते हैं कि जब ब्रह्मा के 5वें पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की, और ब्राह्मण शक्ति से इन्हें संपूर्ण विद्या प्राप्त हुई। उपासना पद्धति, तत्व का ज्ञान, सबका उपदेश जो है ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से किया। जब ब्रह्मा जी से माया अविद्या दूर हो गई ना, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, हमने सुना था ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने खूब तपस्या की, सब अविद्या दूर हो गई। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने कहा कि भैया अब जो है आप सृष्टि का विस्तार करो। तो इस प्रकार इन्होंने फिर जो है सबसे पहले सनत कुमारों को उत्पन्न किया है, उनको खूब सुंदर शिक्षा दी, उनको उपासना पद्धति बताई, संपूर्ण विद्या दी, तत्व का ज्ञान दिया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, सारी सृष्टि भगवान के अंदर ही है, भगवान सारी सृष्टि के अंदर है। इस प्रकार सब उन्होंने समझाया, और इन सबको अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही। उसमें भी श्री प्रियादास जी कहते हैं कि जो चारों भैया है ना, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों के स्वभाव एक से ही, चारों का अध्ययन भी एक सा है, चारों ने सेम चीज पढ़ी, तपस्या भी एक जैसी की, और इनका स्वभाव भी एक जैसा है। इनमें मित्र तथा शत्रु तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं। ये जो सनत कुमार है, किसी को अपना ना मित्र मानते हैं ना अपना शत्रु मानते हैं। ये बस एक ही बात को मानते हैं कि सब भगवान के अंश हैं और भगवान सब में विराजमान। अगर ये बात कोई मन से स्वीकार कर ले, विश्वास मानिए कोई मतभेद रह ही नहीं जाएगा। जो आजकल लोगों में खूब लड़ाइयाँ होती है ना छोटी छोटी बातों को लेकर, वो सब तभी खत्म हो जाएंगी तुरंत, जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि जब सब कुछ भगवान का है, सब में भगवान है, तो महाराज हम किससे वैर करें। निज प्रभु मैं देखें जगत तो कई सन करेंगे विरोध। श्री गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा कि संत किसी से विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे संसार को प्रभु में देखते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदम दिन के पद कमल सदा जोर जुग पान। ये तो बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, आप सबने अवश्य ही सुनी होगी। सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये भाव जो श्री गोस्वामी जी ने कहा, इसी भाव के द्वारा श्री गोस्वामी जी सबसे प्रेम करते हैं, और अन्य जितने संत हैं, संत किसी से द्वेष नहीं करते। आप देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, हमारे पूज्य प्रेमानंद बाबा। आप देखिए पूज्य प्रेमानंद बाबा के पास सब लोग जो है सत्संग सुनने आते हैं,
वे चाहे जैन लोग हो, चाहे सिख परंपरा के लोग हो, यहाँ तक कि एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति भी महाराज आए थे एकांतिक वार्ता में। क्योंकि संत जो है सबके होते हैं। खैर, तो ऐसे ही हमारे सनत कुमार है, ये किसी से कोई द्वेष, किसी से कोई मित्रता कुछ भी नहीं, सबके लिए समान है। और सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले ये बालकों की भांति विचरते रहते हैं। अब ये 5 वर्ष के क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, इस पर भी मैंने आपको पूरी कथा सुनाई थी। इस प्रकार जो है दक्ष प्रजापति ने इन्हें श्राप दिया और इस प्रकार ये 5 वर्ष के हो गए, परंतु इनका ज्ञान जो है सदैव नवीन रहता है। तो इस पर हमने बहुत विस्तार में चर्चा की। कहते हैं सारे द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। जितने भी संसार के द्वंद्व है, जितने भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि, ये सनत कुमारों से दूर है। सनत कुमारों का स्पर्श ये विकार नहीं कर पाते और रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का ये जप किया करते हैं। और इनका एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, अब वो आप लोग बताएंगे कौन सा है, क्योंकि इस पर हमने बहुत बार चर्चा की। देखे तो सही कौन ध्यान से कथा सुन रहा है। तो मंत्र जो है जो ये लोग जपते हैं, वो स्वेच्छा से दिन रात ये जपते रहते हैं। और इसी से ही सदा ये बालक रूप में बनकर बने रहने के बाद भी भगवान के बड़े प्रिय है। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रातः शेषनाग के पास जाकर पूछ पूछ कर उसका रसास्वादन करते हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए इतने लालायित रहते हैं कि सुबह होते ही शेष भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब जितने भक्तों का वर्णन दास ने सुना है, सब महाराज सुबह ही कथा सुनते हैं। तो हमारा जो ये समय है सुबह का, ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की कथा से अगर दिन की शुरुआत हो तो कितना अच्छा पूरा हमारा दिन है। तो सुबह सुबह जो है शेष भगवान के पास पहुंच जाते हैं और शेष भगवान के पास जाकर महाराज उनसे भगवान की कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर उनका कथा के प्रति भाव है। जी बिल्कुल। फिर बड़ा सुंदर उत्तर जो है मोनिका माता जी ने दिया। इनका जो मंत्र है वो है हरि शरणम। दिन रात इसका ही जप करते हैं। अब वैसे तो सबको ही उत्तर देना चाहिए था, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे ही कुछ न कुछ प्रश्न बीच बीच में पूछते रहेंगे ताकि सब लोग जागते रहे महाराज। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम 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 हरि शरणम। खैर पूरा कीर्तन नहीं करेंगे, हमें आगे भी बढ़ना है। तो एक बार भगवान की जो, तो इस प्रकार जो है दिन रात ये लोग श्री हरि शरणम का कीर्तन करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। आप भी प्रेम से बोलो हरि शरण हरि शरण। इस प्रकार सबको प्रेरणा भी देते हैं कि भैया तू प्रेम से आप भी जप करो, हम भी कर रहे हैं। सबने किसी का ही जप किया है और ये बड़ा सुंदर भाव है। अगर नित्य कोई इसका ही थोड़ा सा ध्यान करे, नित्य इसी मंत्र को अगर कोई बोले, पहली बात तो ये है कि ये मंत्र है पर सब इसको बोल सकते हैं। मंत्रों को बोलना नहीं चाहिए, पर हरि शरणम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आप बिना गुरु आज्ञा के भी बोल सकते हैं। तो महाराज हरि शरणम इतना सुंदर मंत्र है किसमें भगवान की शरणागति का अनुभव होता है। हमारे यहाँ जो हमारे संप्रदाय का जो सिद्धांत ग्रंथ श्री वैष्णव मदालय भास्कर, उसमें श्री मदालय रामानंदाचार्य भगवान श्री आचार्य चरण एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। वे कहते हैं कि एक वैष्णव को अपने कल्याण के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, वो तो महाराज अपने आप हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, भगवान की हो गई, कल्याण तो हो जाएगा।
वैष्णव जो साधन कर रहा है ना, कथा सुन रहा है, नाम जप कर रहा है, इसमें उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कल्याण के लिए है। उसे ये सोचना चाहिए कि वैष्णव है, तुम्हारा ऐसा कुछ काम तो करेंगे जिससे भगवान में मन लगा रहे, वरना तो सारा दिन व्यर्थ हो जाएगा। तो समय व्यर्थ ना जाए, इसलिए जो है आपको ये सब काम करना है, ऐसा श्री आचार्य चरण कहते हैं। तो उसमें उन्होंने एक बड़ी विशेष बात कही कि व्यक्ति को जब तक ये स्मरण रहता है ना कि मैं भगवत शरणागत हूँ, मैं भगवान का शरणागत हूँ, तब तक उससे गलती नहीं होती, उससे कोई पाप नहीं बनता। तो इसलिए नित्य निरंतर जब आपको ये ध्यान में रहेगा कि अरे हम तो भगवान के, भगवान हमारे हैं, तो ना तो आपका मन संसार में लगेगा और ना ही आपसे कुछ गलती होगी। जैसे ही व्यक्ति भूल जाता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं, फिर जो है उसके अंदर विकार आ जाते हैं। ये बड़ी ऊंची बात है। तो ये हरि शरणम कहते कहते महाराज ये भी भाव मन में आता है कि अरे हम तो भगवान के शरणागत हैं। इसलिए बड़ा सुंदर मंत्र है। कहते हैं इनका एक भी क्षण भगवान के चिंतन के बिना नहीं बीतता है। ये जो चारों सनत कुमार है, एक भी सेकंड बिना भगवान के चिंतन के नहीं जाने देते। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते और इनके उपदेश से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण हुआ है। इन्होंने सुखदेव जी, भीष्म जी को अध्यात्म की विद्या दी है और सुंदर सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के अंश अवतार है, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। जब हमने महाराज पृथु की कथा सुनी तो उसमें हमने सुना था कि पृथु जी को भी जो है भागवत धर्म का उपदेश सनत कुमारों ने ही किया। इन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान का भजन तुम कर सकते हो, किस प्रकार भगवान को पा सकते हो। तो ये सबको उपदेश करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। ऐसा ही संत का स्वभाव होना चाहिए, तो सबको साथ लेकर चले और सबको कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। तो इस प्रकार जो है सनत कुमार भैया चारों खूब प्रेम से अपना भी भजन करते हैं और बाकी सब लोगों को भी खूब सुंदर सुंदर शिक्षा ज्ञान देते हैं। नारद जी जो कि परम ज्ञानी, वे भी इनसे ज्ञान लेने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। क्योंकि नारद जी के बड़े भैया हैं। तो कहते हैं इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प में भले हुए ज्ञान वे ऋषियों को प्रदान किए। अब हुआ क्या कि हमने सुना था हर एक कल्प में प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के दिन के बाद एक प्रलय होता है। तो पिछले कल्प में क्या होता है वो ये अगले कल्प में सब ऋषियों को बताते हैं, क्योंकि ये तो प्रलय में जाते नहीं। सनत कुमार तो भगवान के भक्त हैं, भक्त का विनाश तो होता ही नहीं, तो ये तो सदैव वैसे ही बने रहते हैं। पिछले कल्प में क्या हुआ है ये सारी बातें ऋषियों को आकर बताते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना कि बहुत सी कथाओं में भेद आता है। जैसे अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़े तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई वर्णन नहीं है, पर रामचरितमानस में है। कुछ ग्रंथों में महाराज ऐसा भी वर्णन है कि श्री हनुमान जी ने जो है वो समुद्र को लांगा ही नहीं, वे विशाल का स्वरूप उन्होंने धारण किया, एक पांव इधर रखा, एक पांव लंका में रखा, सीधा ही लंका पहुंच गए। ये सब बात हुई नहीं कि जामवंत जी आए हैं, उन्होंने शक्तियां याद दिलाई हैं, ये सब बातें हुई नहीं। कुछ जगहों पर ऐसा भी वर्णन है। तो अलग अलग जो कथाएं मिलती, इसका आशय केवल इतना है कि अलग अलग कल्प की कथा है। तो स्वामी जी ने स्पष्ट किया, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति समगाए। तो स्वामी जी कहते हैं कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद के कारण भगवान के चरित्र थोड़े अलग अलग हो जाते। तो अब प्रश्न ये उठा कि महाराज इन ऋषियों मुनियों को पता कैसे लगता है कि किस कल्प में क्या हुआ है, कैसी लीला हुई। तो वो जो है सनकादिक भगवान बताते हैं, या कुछ ऋषि अपने दिव्य चक्षुओं से, अपने दिव्य ज्ञान से उसका अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये सब ऋषियों को भी सुंदर दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। महाभारत में जो सनत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश किया है। और हाँ, उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही सनत सुजात जी के नाम से प्रसिद्ध है।
जो सनत कुमार है, जो चौथे भाई है इनमें से, उन्होंने धृतराष्ट्र को बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। और वो वास्तव में बड़ा ही सुंदर उपदेश, अगर आप पढ़े महाभारत। हाँ, वो बात अलग है कि धृतराष्ट्र ने मानी नहीं उनकी बात, क्योंकि पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र इतने अंधे हो चुके। एक बार हुआ क्या कि जब ये दुर्योधन पैदा हुआ था ना, तब भी सब ऋषियों ने आकर बताया कि देखो, ये जो संतान है ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके पूरे कुल का विनाश करने वाली होगी, इसीलिए इसे आप बहा दो किसी नदी में, किसी जो है जलाशय में आप इस संतान को बहा दो। पहले के समय में क्या होता था कि अगर कोई किसी संतान को स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो क्या करते थे कि उस संतान को किसी नदी में, जलाशय में एक टोकरी में रखकर और उसके साथ कुछ सामान रख के, जिससे उसका पालन पोषण हो सके, फिर उसे बहा देते थे। इसका ये आशय नहीं कि वे अपनी संतान को मरने के लिए छोड़ते। जैसे माता कुंती ने कर्ण को छोड़ा, तो जहां वो टोकरी जाती, जिसके पास वो टोकरी गई, वो फिर व्यक्ति जो है उस संतान का ध्यान रखते और उसमें कुछ सोना चांदी आदि भी रखते थे, ताकि अगर मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति जिसके पास वो बालक पहुंचता है, अगर वो बहुत धनवान नहीं है, तो उस बालक का अच्छे से पालन पोषण किया जाए। यार ऐसी बहुत सी बातें, पर ये हमारे किसी काम की नहीं। तो हम आगे बढ़े। तो दुर्योधन के बारे में भी सबने यही कहा, सब ऋषियों ने कहा कि भैया ऐसा करो, धृतराष्ट्र, इस संतान को छोड़ दो, ये तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगी, ये एक ही बालक तुम्हारा पूरा कुल डुबा देगा। धृतराष्ट्र जी ने मुनियों की बात मानी नहीं। पुत्र का मुंह था, इतना मुंह था कि मुनियों की बात ही नहीं मानी, और परिणाम आप सब जानते हैं, पूरा कौरव वंश ही खत्म हो गया, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। तो ऐसा ये राष्ट्र। तो वहां पर भी महाभारत अगर आप पढ़ें, तो उसमें जो सनत कुमारों ने उद्देश्य धृतराष्ट्र को किया है, वो इन्होंने माना नहीं, उनको लिया, तो इन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। विदुर जी इनको नित्य उपदेश करते थे कि देखो, ये जो आपके पुत्र कर रहे हैं गलत है, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते थे, क्योंकि पुत्र का मोह ऐसा था। तो मोह जो है वास्तव में सभी व्याधियों का मूल है। अगर ये धृतराष्ट्र का मोह ना होता, तो शायद वो उठकर दुर्योधन को थोड़ा डांट फटकार लगा देते, शायद दुर्योधन मान जाते। खैर, जो भी हुआ सब भगवान की लीला थी। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की। इस प्रकार जो है सनत कुमार सबको उपदेश करते हैं। कहते हैं इन सनत सुजातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य में श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने ये जो सनत सुजात जी, जो अंतिम भाई है पांचवें, इनके ऊपर एक सुंदर संस्कृत का भाष्य भी लिखा है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते, या तो दूसरों को सुनाते हैं भगवान की कथा, या फिर जो है दूसरों से सुनते हैं, और दोनों काम नहीं कर रहे होते तो एक दूसरे को भगवान की कथा सुनाते, कहते, सुनते। एक भी सेकंड भगवान की चिंतन के बिना नहीं जाने। किसी एक को वक्ता बना लेते हैं, पांचों में से कोई एक वक्ता बन जाता है, और बाकी सब श्रोता बन के उसको सुनते हैं। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत जी में वेद स्तुति एक ऐसा ही अवसर पर कही गई। श्री सनंदन जी को प्रवचनाकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए, और इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का समाधान वहां किया। भागवत जी में जो पहले जो स्कंद है, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें कुछ जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया गया। संसार क्या है, संसार कैसे बनता है, कितने लोग होते हैं, उन लोगों में कौन कौन रहता है, शरीर कैसे बनता है, कितने शरीर है, तो बहुत जो जटिल प्रश्न है इनका उत्तर दिया गया है। भगवान की जो कथा है ना, वो तो 9वें स्कंद से शुरू होती है, 10वें स्कंद से। कृष्ण लीला तो 10वें स्कंद से आरंभ होती है। उससे पहले जो है यही सब शास्त्रों की जो गूढ़ बातें हैं उनका वर्णन है भागवत में। तो वहां पर जो वेद स्तुति की गई, और एक बड़ा जटिल प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया कि वेदों में किसकी स्तुति की गई और वेदों में किसका स्तवन किया गया, तो उसमें भी सब लोगों ने क्या किया, इन चारों पांचों भाइयों ने
सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम में से एक वक्ता बन जाएगा और बाकी सब श्रोता बन के उसको सुनेंगे। तो जो सनंदन जी हैं, इनको बनाया वक्ता और बाकी सब प्रेम से इनसे प्रश्न करने लगे। अब वास्तव में इन लोगों को तो कुछ जानने समझने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अभी हमने सुना कि इनका ज्ञान तो एक सा ही है। तो ये हमें ज्ञान देने के लिए इन्होंने ऐसी बहुत सी वार्ताएं की हैं। है भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए और वेद अंत में किस प्रकार भगवान में ही परिसमाप्त होते हैं, इस उपदेश में इस बात को अत्यंत विशिष्ट वर्णन किया गया। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वेदों में किसका स्तवन किया गया है और वेद अंत में भगवान तक कैसे ले जाते हैं, ये टॉपिक था, इस पर चर्चा हुई। कितना समझिए, कहते हैं भगवान के भक्तों जीवन मुक्तों, एक तो भगवान के भक्त एक जीवन मुक्त यानी कि जो जीते जी ही मुक्त हो गए, जिनको मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं करना है। तो हमारे आजकल के जो संत है, जो संत अभी भी विराजमान है धराधाम, वे जीवन मुक्त हैं। उन्हें अपनी मुक्ति के लिए थोड़ी कोई साधन करना है, वो तो हमारे लिए उपदेश करते हैं। या फिर कोई सिद्ध संत है तो संसार के कुलुषित विकार काम क्रोध आदि होते ही नहीं। इन सब संतों में, जीवन मुक्त महात्माओं में या भगवान के भक्तों में ये काम क्रोध आदि विकार नहीं होते और ना ही हो सकते। ये समझना है कि ना तो इनमें ये विकार होते हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी जो है संतों के जीवन में कुछ ऐसी भगवत इच्छा से लीलाएं होती, जैसे हमने देखा था श्री नारद जी महाराज। नारद जी में कोई काम विकार नहीं है, पर नारद जी को जब थोड़ा सा अभिमान आया तो अभिमान के कारण वे विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए। तो इसमें भी अगर थोड़ा और ध्यान से समझे, रहस्य की बात ये कि नारद जी में महाराज अहंकार क्यों आ गया? जब भक्तों में विकार ही नहीं होता तो नारद जी में अहंकार कैसे आया? तो ये समझना है कि महाराज नारद जी में कोई अहंकार नहीं आया, ये केवल भगवान की एक लीला थी ताकि हम सबको शिक्षा मिल सके। तो शिक्षा देने के लिए भगवान ये लीला रखी, वो भगवान की इच्छा से हुआ। उसमें श्री नारद जी का ऐसा कोई हमें नारद जी के प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी है कि देखो नारद जी इतने बड़े भक्त होकर भी भगवान की लीला में भगवान की माया में फंस गए। अर्जुन को पूर्ण ज्ञान है, ऐसा नहीं कि अर्जुन को कुछ पता नहीं है, अर्जुन जो है मोह के बंधन में फंस गए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हमें शिक्षा देने के लिए जो अर्जुन ने भगवान से ऐसे प्रश्न किए, इससे हमें शिक्षा मिल सके। तो खैर इस प्रकार समझना है कि भगवान के जो भक्त हैं इनमें कोई विकार नहीं, केवल हमें शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यही बात यहाँ पर श्री प्रियदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही सनत कुमार भगवान है, इनमें भी ऐसा कोई विकार नहीं। और देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण ब्रह्मवश महात्माओं की लीलाओं को ना समझकर उनको काम क्रोध की उनमें कल्पना कर बैठते हैं और उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि नहीं होती बल्कि जगत का लाभ है, क्योंकि शिक्षा देने के लिए तो लीला कर रहे हैं। और इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसा ही प्रसंग वर्णन आता है। अब सनकादिकों के विषय में भी ऐसा एक प्रसंग का वर्णन आता है। हालांकि ये प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने शायद सुना भी हो, नहीं भी सुना है तो मैं सुना देता हूँ। हुआ क्या था, एक बार की बात है, इन लोगों ने वैकुंठ में यात्रा की। अब ये विचरते रहते हैं, कभी ब्रह्म लोक चले गए, कभी शिव लोक चले गए, भगवान शंकर के साथ बैठ के महाराज चर्चा कर रहे हैं भगवान की कथा। कभी जो नारद जी के साथ बैठ गए, कभी पृथ्वी लोक पे आ गए, कभी वैकुंठ चले गए। वैकुंठ पहुंचे और वैकुंठ जाकर महाराज अंदर जाने लगे। तो भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, इन्होंने देखा कि ये 5 साल के छोटे बच्चे ना कोई कपड़े पहने हुए ना और नग्न अवस्था में सीधा वैकुंठ में जा रहे हैं। ये तो महाराज अपनी धुन में थे कि भगवान का दर्शन करके आते हैं, तो ये लोग सीधा चलते जा रहे हैं। जय विजय ने रोक लिया, बोले कौन हो, कहाँ जा रहे हो? अब तो महाराज जी ने बड़ा गुस्सा आया और इन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा कि भगवान के नित्य धाम के
तुम सेवक होकर साम्राज्य में ये विषमता उचित नहीं। अरे तुम दोनों ने मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य किया होगा, नहीं तो भगवान तो सबके लिए है। तुमने हमें अंदर जाने से कैसे रोक दिया? जय और विजय ने रोक दिया, बोले ना अंदर तो नहीं जाओगे। तो इन्होंने डांटा उन्हें कि भाई भगवान तो सबके हैं, तुम कौन होते हो किसी को रोकने वाले? शायद भगवान के नित्य पार्षद हो, इसलिए शायद तुम्हें अहंकार आ गया कि हम तो भगवान के द्वारपाल हैं। ये अहंकार अच्छी बात नहीं है। अरे भैया भगवान हमारे भी हैं, हमें भी दर्शन करना है। तो कहते नहीं तो भगवान सबके लिए खिले हुए समाधान में भला ये कैसे हो सकता है कि तुम हम पर शंका कर रहे हो? तुम वैकुंठ में शंका कर कैसे सकते हो? वैकुंठ जैसी पवित्र नगरी में तुम ये सोच रहे हो कि हम कहीं और से आ गए, हम कोई और हैं? भगवान के भक्त के सिवा कोई वैकुंठ में आ सकता है, ये बताओ। अरे ब्रह्मा जी आदि देवताओं को वैकुंठ में एंट्री नहीं मिलती। तो महाराज हम अगर कोई बहरूपीय होते, हम कोई असुर होते, वैकुंठ में कैसे घुस जाते? ये कैसी मन में उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो? तो इस प्रकार इन्होंने बहुत डांटा। बोले इस एक रस धाम में तुम दोनों पेट के कारण होने वाले संसारिक भेदभाव को स्थान देते हो। मतलब इन्होंने समझाया कि देखो वैसे तो भगवान का जो धाम है वो एक रस है, इसमें किसी के लिए कोई भेद नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, क्योंकि वास्तव में सब भगवान के अंश है। अब ये तो शरीर का एक धर्म है कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, या कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, कोई देवता है, कोई मनुष्य है, कोई जानवर है। तो ये तो शरीर का धर्म है ना। आत्मा तो सबकी जो है बराबर है, सभी भगवान के अंश है आत्मा के स्वरूप में। तो वही इन्होंने समझाया कि देखो भगवान का धाम तो एक रस है, तुम दोनों पता नहीं भेद क्यों करने लगे। इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वैकुंठ लोक से गिर जाओ। अब कोई ध्यान से सोचे तो क्या भगवान के नित्य पार्षदों में ऐसा अवगुण आ सकता है? आप खुद अपने हिसाब से बताइए, मैं इसमें कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं दे रहा। आपके हिसाब से क्या भगवान के जो पार्षद नित्य भगवान की सेवा में है, जो संत आते हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, संतों को प्रणाम करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, क्या उनमें ऐसा विकार आ जाएगा कि वे सनत कुमारों को पहचान नहीं पाएंगे? क्या उनमें इतना विकार आ गया कि वे भगवान के भक्त को वैकुंठ में जाने से रोकेंगे? या उनमें इतना विकार आ गया कि उन्हें लग रहा है कि वैकुंठ में कोई बहरूपिया आ सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो ये केवल भगवान की लीला है, इसमें ऐसा कोई मन में शंका नहीं करनी कि अरे भगवान के भक्तों में कैसे ये भाव आ गया। और जो सनत कुमारों ने श्राप दिया है उसमें भी ऐसी कोई शंका नहीं करनी कि सनत कुमारों ने श्राप क्यों दे दिया। ये पूरी भगवान की केवल एक लीला चल रही है। जो श्राप मिला है वो भी भगवान की इच्छा से मिला, और जिसको मिला है उसको भी भगवान की इच्छा से मिला। सब भगवान की इच्छा से। खैर एक बार फिर सर भगवान की जय। कहते हैं यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना संभव नहीं है। जो संत है वे इतना गुस्सा होते ही नहीं, वे किसी पर क्रोध नहीं करते। फिर भी भगवान की ऐसी इच्छा थी तो इन लोगों को क्रोध आया, इन्होंने श्राप दे दिया, और वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहे। अच्छा भगवान ने ऐसी इच्छा की ही क्यों? तो उसका कारण ये है कि इनके कारण भगवान अवतार लेना चाहते। अगर ये पूरी लीला ना होती तो ना तो राम अवतार होता, ना ही कृष्ण अवतार होता, ना ही हरि अवतार होता। क्योंकि यही जो जय विजय है यही आगे चल के रावण बनेंगे, कंस बनेंगे, कालनेमी बनेंगे, यही आगे चल के जो है ग्राह आदि बनेंगे। तो जितने भगवान के अवतार हुए वो इसी लीला के कारण। तो भगवान जो है संसार में आना चाहते पर आए कैसे? तो इन संतों को निमित्त बना देते हैं, कोई ऐसी लीला रच देते हैं महाराज कि इनकी लड़ाई उनसे करवा दी, उनके अंदर विकार डाल दिया, उनका पतन करवा दिया। भगवान बड़े कौतुकी है। अच्छा कोई ये प्रश्न करे कि भगवान जो है बाकियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अरे भाई आपको आना है सीधा आ जाओ, दूसरों को तंग क्यों करते हो? तो ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। यही भगवान का कौतुक है। बड़े कौतुकी ठाकुर भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते हैं हमारे। तो कहते हैं कहा तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था, और कहा वे बंदर भालू आदि के साथ सुलभ हो गए। बड़ी सुंदर बात है। कहा तो भगवान का जो दर्शन वो इन मुनियों को भी दुर्लभ है।
भगवान की इच्छा हुई तो दर्शन देते हैं, नहीं देते। आप पढ़िए जो पुरुष सूक्त है, बड़ी सुंदर एक स्तुति है, जो जब देवता वैकुंठ जाते हैं ना, कोई काम होता है तो वो पुरुष सूक्त का गान करते हैं। देवताओं को एंट्री नहीं है वैकुंठ, जो भगवान का नित्य वैकुंठ है उसमें देवताओं को एंट्री नहीं है। क्या होता है कि सब देवता एक साथ मिलके जाते हैं, तो ब्रह्मा जी आदि सब देवता बाहर खड़े होते हैं वैकुंठ के गेट, और ब्रह्मा जी गेट से ही भगवान की स्तुति करते हैं। सब देवताओं के साथ मिलके गेट से स्तुति होती है। फिर भगवान जो है ब्रह्मा जी के मन में प्रेरणा कर देते हैं कि ये बात है, ऐसा करना है, इससे समाधान हो जाएगा, और वहां से सब चले जाते हैं। हाँ, कभी भगवान की इच्छा होती है तो भगवान दर्शन दे देते हैं, सबको वैकुंठ के अंदर बुला लेते हैं। तो कहाँ तो भगवान देवताओं को भी दर्शन नहीं देते, और कहाँ जब ये पूरी लीला हुई तो ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। एक बार ये भाई 3 बार जो है गिरे थे, तो एक बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, एक बार गजग्राह के रूप में आए। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जब आए तो महाराज भगवान ने रामावतार लिए। तो कहाँ तो भगवान देवताओं को, ऋषि मुनियों को दुर्लभ थे, और कहाँ आज बंदर भालुओं के साथ सुलभ हुए। कैसी करुणा है श्री भगवान में। राम का रामत्व क्या है। कपि तरु तर प्रभु डार पर, क्षमा चाहूंगा, प्रभु तरु तर कपि डार पर, देखिए आप समान, तुलसी कहो न राम सोम, साहिब शील निधान। कितनी सुंदर बात। कहते हैं महाराज प्रभु तरु तर कपि डार पर, भगवान तो बैठे हैं पेड़ के नीचे, और जो बंदर भालू है, बंदर है, भालू तो नहीं, जो जितने भी वानर है वे सब जो है पेड़ के ऊपर बैठे। और देखिए आप समान, भगवान की करुणा देखिए। और क्या हुआ कि सब बंदर जो है पेड़ों के ऊपर बैठे, और भगवान के ऊपर किसी ने पांव किए हैं, किसी की पूंछ है भगवान के ऊपर। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये देखिए इन लोगों की शैतानी कितनी बढ़ रही है, आपके सिर के ऊपर इनके पांव आ रहे हैं। अरे महापाप है, और पाप है भगवान की ओर पांव करना, पर इन लोगों ने फिर भी किया हुआ है। नाथ आप कहें तो मैं इन लोगों को समझा के आता हूँ, शिक्षा देता हूँ। इतनी गलत बात। भगवान ने कहा हनुमान जी कोई बात नहीं, बेचारे थके हारे हैं, बैठे हैं पेड़ पे, हमें थोड़ी कुछ कह रहे हैं। तो भगवान तो बैठे वृक्ष के नीचे, और बंदर जो है डाली पर बैठे, परंतु उनको भी अपने समान बना लिया भगवान ने, उनको भी कुछ नहीं कह रहे। ऐसी करुणा केवल भगवान ने। यहाँ संसार में किसी व्यक्ति को कोई छोटा भी पद मिल जाए ना, कोई अगर पुलिस कांस्टेबल भी बन जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया पर मैं ही राज्य करूंगा, तो सबको धमकाते हैं। और भगवान जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, उनके सिर के ऊपर जो है बंदरों ने पांव किया है, भगवान फिर भी स्वीकार करते, कहते कोई बात, बैठे हैं बैठे रहे। ऐसी करुणा केवल भगवान में। इसीलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी कहो न राम सो, साहिब शील निधान। तुलसी दास कहता है, मतलब ऐसा तुलसीदास जी बता रहे हैं कि तुलसीदास कहता है कि राम जी जैसा शील निधान स्वामी कहीं नहीं। पूजा जो है वे कंस के दरबार में चंदन का काम किया करती, चंदन लगाती। अब हुआ क्या कि एक दिन भगवान वहां जब मथुरा पहुंचे मामा जी का उद्धार करने, तो भगवान ने कुब्जा को देखा। कुब्जा को देखा तो भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो। कुब्जा ने पीछे मुड़कर देखा कि मुझे सुंदर कहा। अरे मुझे तो आज तक मेरे माता पिता ने सुंदर नहीं कहा, ये पता नहीं कौन आ गए जिसने सुंदर कहा है। कथा आप सबको ज्ञात है। कुब्जा भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ने जो है एक हाथ पीठ पर रखा, एक हाथ गर्दन पर रखा, और जैसे ही उठाया तो महाराज इतना सुंदर स्वरूप कुब्जा का प्रकट हो गया कि सब देखते रह गए। ऐसी करुणा किसमें होगी। विदुर जी के यहाँ भगवान पहुंचे। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो, हरे कृष्णा साग विदुर घर खायो। दुर्योधन ने बुलाया कि आओ वसुदेव बैठकर भोजन करते हैं। दुर्योधन का तो मन का भाव ये था कि इनसे चतुरंगिनी सेना तो मांगी थी, इनको कह दूंगा कि आप भी मेरी टीम में आ जाओ, क्योंकि मामा शकुनी ने समझाया। मामा शकुनी ने कहा कि बेटा तुमने क्या मांगा। दुर्योधन ने कहा मामा जी
वो अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप मिल जाओ। और मैं देखो कितनी समझदारी का काम करके आया, मैंने जो नारायण की सेना मांग ली, कृष्ण का अपने को क्या करना है, ग्वाला है, उसको छोड़ा है। मामा शकुनी ने समझाया कि अरे मूर्ख, जिसको छोड़कर आया है वो सारा संसार है, जिसकी सेना है, सोच वो सेना का अध्यक्ष कितना जो है शक्तिशाली होगा, और तू मूर्ख है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारकर आया। बोला ये तो बात बिगड़ गई, अब क्या करूं। तो मामा शकुनी तो महाराज मामा शकुनी है। मामा ने कहा कि ऐसा कर, भगवान को भोजन पे बुला, बढ़िया 56 भोग बनवाओ, उनको खिलाओ और उनको कहो कि हमारी टीम में आ जाओ महाराज, कमजोर पांडवों के साथ क्या कर रहे हो, हमारा साथ दो। भगवान आए, भगवान ने कहा कि हाँ भैया बताओ दुर्योधन क्या बात। बोला आओ साथ में बैठ के भोजन करें वासुदेव। भगवान ने कहा दुर्योधन तेरे घर का तो मैं जल भी ना पीऊं, जो व्यक्ति मुझे प्रेम नहीं करता उसके घर नहीं जाता हूं मैं। तो विदुर जी के यहाँ पहुंच गए। विदुरानी महाराज स्नान कर रही थी, भगवान ने गेट पर आवाज दी, काकी में आ गया। जैसे ही सुना काकी में आ गया, महाराज विदुरानी तो दौड़ कर आई, भूल गई कि मैं नहा रही हूँ, यही भूल गई मैं नहा रही हूँ, भाग कर आई हूँ। भगवान ने फिर अपना पीला वस्त्र उड़ाया कि काकी थोड़ा तो ध्यान रखो। फिर जो बैठे हैं श्री विदुरानी जी, भगवान को बिठाया, भगवान को कहा कि प्रभु आप यहाँ कुछ क्षण बैठो, मैं जरा आपके लिए कुछ फल ले आती हूँ। तो केले लेकर आई। अब भगवान को देख रही है, भगवान का रूप इतना सुंदर है, भगवान का नाम भी कृष्ण है, सबको आकर्षित करने वाले हैं श्री ठाकुर। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है कि पता ही नहीं लग रहा है मैं कर क्या रही। तो केले का छिलका तो भगवान को खिला देती है, और जो फल है वो टोकरी में गिरा देती। विदुर जी आए, विदुर जी ने डांटा कि अरे ये क्या कर रही हो, अरे भगवान आए हैं तुम उनको केले का छिलका खिला रही। तो घबरा कर जो है उनको सुध आई। तो विदुरानी ने फिर जो है केला खिलाना शुरू किया। भगवान ने कहा काका आपने काम गलत कर दिया, अरे जो छिलके में स्वाद था ना वो इस केले में नहीं। तो दुर्योधन कर मेवा त्यागे। फिर जो है विदुरानी ने वहां साग बनाया है, भगवान ने साग पाया, क्योंकि और तो उनके पास कुछ है नहीं बनाने के लिए, गरीब लोग हैं। पर साग पाकर भगवान कह रहे हैं ऐसा साग तो वैकुंठ में नहीं पाए। अरे दुर्योधन कर मेवा त्यागे, साग विदुर धर खायो, हरे कृष्णा आग विदुर धर खायो, झूठे बेर शबरी लाई, रुचि रुचि भोग लगायो, हरे रामा रुचि रुचि भोग लगायो। ऐसे महाराज केवल श्री भगवान, ऐसी करुणा केवल भगवान है। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। अकारण ही करुणा कर देने वाले भगवान। तो खैर हाँ, हम सुन रहे थे कि इस प्रकार जो भगवान आते हैं भक्तों पर कृपा करते हैं। कहाँ तो जो है देवताओं को दुर्लभ है दर्शन, कहाँ बंदर भालुओं को ही सुलभ हो गई महाराज। और भगवान जो है गांव में ग्वालों के बीच आए। अब बंदर भालुओं के पास तो राम रूप में आए, कृष्ण रूप में ग्वालों के बीच आए। आज तक मतलब भगवान की जो पूरी लीला चली ना, भगवान नंद बाबा के पुत्र है। 85 कोस में तो नंद बाबा की हवेली थी और 9 लाख नंद बाबा के पास गायें थी। सोचिए कितना धन होगा, नंद बाबा के पास खूब धन था महाराज। भगवान चाहते तो नित्य नया सोने का खड़ाऊ पहनते, इतना पैसा था। पर आप वर्णन पढ़िए, किसी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने चप्पल भी पहनी। भगवान नंगे पांव घूमते थे पूरे ब्रज मंडल में, इसलिए तो ब्रज की रज को सब मस्तक पर लगाते हैं, उसका पान करते हैं। क्यों? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी यहाँ नंगे पांव खेलता था महाराज, कोई साधारण रज है क्या? ब्रज रज की बहुत महिमा है। तो भगवान ने कभी भी खड़ाऊ भी नहीं पहने। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी ग्वाले थे जो बहुत गरीब थे। भगवान ने सोचा मैं खड़ाऊ पहनूंगा, इन लोगों को लगेगा कि देखो हम तो सबसे अलग हैं, हमारे पास तो पहनने के लिए चप्पल भी नहीं। भगवान ने चप्पल उतार दी तो जो अन्य लोग थे उन्होंने भी उतार दी महाराज। ऐसे केवल श्री ठाकुर जी जो अपनी भगवत्ता ही छोड़ दे, वो केवल भगवान है। यार इस प्रकार कहते हैं मुनियों को निमित्त बनाकर भगवान अपने आप को सुलभ कर देते। भगवान स्वयं आकर इनकी स्तुति करते हैं और ब्राह्मणों की महिमा भगवान ने गाई है, प्रसन्नता प्रकट की है। तब इन्होंने मुस्कुराकर कहा कि प्रभु हम तो उचित अनुचित कुछ नहीं जानते,
इस अपराध के बदले आपकी जो भी इच्छा हो वो दंड दे दीजिए। हमने गलती कर दी, आपके द्वारपालों को हमने श्राप दे दिया, तो आपको जो ठीक लगे आप दंड दे दीजिए प्रभु। पता नहीं कैसे हमें गुस्सा आ गया, हमने गलती से इनको श्राप दे दिया, आप जो दंड देंगे हमें स्वीकार है। भगवान ने कहा कि देखो भैया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी ही इच्छा थी, मैंने ही पहले ये सोच रखा था, इसलिए मैंने ही तुम्हारे मन में ऐसी प्रेरणा की, नहीं तो तुम्हें कैसे क्रोध आ सकता है। और भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी को सुनकर सबके सब भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और फिर आज्ञा पाकर भगवान के गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करते हैं। फिर जय भगवान को प्रणाम करके वे लोग चले गए। यद्यपि ये सनकादिक सबके सब नित्य सिद्ध है और निरंतर परमार्थ निष्ठ है, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापन के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटे गुरु के रूप में माना गया है। यानी कि सरल शब्दों में बताऊं, वैसे तो ये नित्य सिद्ध है और इन्हें जो है किसी प्रकार की किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ सदैव से रही, तो उस परंपरा का पालन करने के लिए जो बड़े भाई उनको छोटे भाइयों का गुरु भी माना गया। इसलिए देखिए, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों को उपदेश करते और सब सुनते भी उनकी बात, क्योंकि बड़े भाई को पिता के समान, गुरु के समान माना जाता है। तो विधिवत जो है उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मनन आदि इन्होंने किया है और आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते रहते हैं। जैसा कि मैंने कथा की शुरुआत में बताया कि सब संत अभी भी विचरते हैं। संभव है कि कहीं हमारे पास ही बैठे हो, अब क्या पता महाराज हमारे साथ कथा ही सुन रहे हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सनत कुमार भगवान की जय। संभव है, क्या पता आप में से किसी के पास बैठे हो, कथा सुन रहे हो और साथ के साथ ये भी देख रहे हो कि कौन कितने ध्यान से कथा सुन रहा है। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है महाराज भक्तमाल जी, बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा। जैसे आज के प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे पाया, ऐसा ना हो, सबको जो है उत्तर ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कथा ध्यान से सुन रहे हैं तो फिर तो उत्तर भी महाराज आना चाहिए। आज तो केवल मोनिका माता जी ने उत्तर दिया है, आगे सबको देना चाहिए। खैर, तो इस प्रकार कहते हैं कि संभव है हमारे बीच कहीं बैठे हो, हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि उनका दर्शन हम अपनी आंखों से कर पाए, हो सकता है कि हम पर कृपा कर रहे हो महाराज। तो इस प्रकार जो सनत कुमार का चरित्र प्राप्त होता है। तीनों भाई, चारों भाई, या फिर कुछ जगहों पर जो 5 भाइयों का वर्णन है, 5 भाई बड़े ही सुंदर है और बड़ा ही सुंदर उनका चरित्र है। भगवान का भजन करते, विचरते रहते, सब पर कृपा करते। तो इस प्रकार जो सनत कुमारों का चरित्र पूर्ण होता है महाराज। अब कल की कथा में हम श्री कपिल मुनि का चरित्र सुनेंगे। हालांकि कपिल अवतार की कथा हमने पहले भी सुनी, यहाँ थोड़ा आगे की कथा हम सुनेंगे। और साथ के साथ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बीच बीच में अब कुछ प्रश्न उत्तर होते रहे ताकि पता लगता रहे कौन सावधानी से सुन रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कथा को ध्यान से सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग माता जी की और क्षमा चाहूंगा भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद फिर मणि को विश्राम दें। भारती की आरती आरत हरि, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरि। ये भक्त भगवत की विश्व का मंगल करे, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरि। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तन में पग गई, धन भारती आघात भी जग जग गई जग। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुरी, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कलिकाई। कल कलिमल सकल गुणगण प्रभात हो गई, सब अधिक सुंदर सुतन हरि भक्ति पथ को पा गई। भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दया करो,
सजीवनी सा भक्ति में विज्ञान दे माया धन्य नागा भारती की आरती आरती धन्य नागा भारती की आरती आरती सर भगवान बाल कृष्ण लाल की जय उमापति महादेव की जय श्री सत्यदेव भगवान की जय गोस्वामी दास जी महाराज की जय श्री रामचरित मानस भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय आदि आनंद की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जी तो अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती को क्षमा कीजिएगा। यदि प्रश्न होगा तो इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पर चर्चा रामचरित